जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। कर्म का फल मिलता है, लेकिन कर्म का फल कैसे मिलता है? कर्म तो हाथ पैर करते हैं ना, तो करे हाथ पैर और फल मिले पूरे शरीर को, ये तो ठीक बात नहीं। कर्म हाथ पैर करते हैं, लेकिन कर्म का आधार चिंतन है। और गरुड़ पुराण ये कहता है कि चित्रगुप्त धर्मराज के दरबार में चित्रगुप्त नाम के एक कर्मचारी रहते हैं, जो हिसाब किताब लिखते हैं लोगों के कर्मों का, और उसी के आधार पर उनको स्वर्ग और नरक दिया जाता है। तो कभी विचार किया कि चित्रगुप्त कौन है? चित्रगुप्त शब्द को जरा ध्यान दीजिए। अगर जल्दी में लिखे चित्तगुप्त को तो बन जाएगा चित्रगुप्त। ये है चित्तगुप्त, सबकॉन्शियस माइंड, गुप्त चित्त हमारा, ये चित्रगुप्त है। और अगर चित्रगुप्त भी समझे तो सीक्रेट फोटोग्राफर, एक ऐसा गुप्त चित्र खींचने वाला आदमी या व्यवस्था, उसे चित्रगुप्त कहा जाता है। तो संसार में कर्मों का फल नहीं मिलता, भावनाओं का फल मिलता है। भावों का फल मिलता है। हम तो आपके लिए बड़ा अच्छा करते हैं, आपको कभी हमने नुकसान पहुंचाया, अंदर अंदर गाली दिए जा रहे हैं, बन गया पाप। भावों का खेल है। कर्म का फल अगर केवल मिलता प्रत्यक्ष किए हुए कर्मों का, तो कोई माँ अपने बेटे को सेना में नहीं भेजती, क्योंकि वहां गोली मारना पड़ता है, और मारना, किसी को हत्या करना पाप है। सिपाही में माँ किसी बेटे को नहीं भेजती, क्योंकि गोली मारने की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर प्रत्यक्ष कर्म अगर देखा जाए तो ये तो मारने की ट्रेनिंग है, और मारना पड़ता है तो पाप लगेगा। तो धार्मिक आदमी तो अपने बच्चे को कभी सेना में नहीं भेजेगा, लेकिन भेजते हैं लोग, भेजते हैं क्योंकि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म के पीछे छुपे हुए भावों का फल मिलता है। जैसे भाव से जो कर्म किया गया है, कर्म हुआ या ना हुआ, भाव अगर दृढ़ है तो चित्रगुप्त ने तुरंत रिकॉर्ड किया। एक पैसे का दान किया, तुरंत रिकॉर्ड किया कि इस आदमी ने दान किया है, और करोड़ों रुपए का दान किया। पट्टी हमारी लगा दीजिए, मन में एक ख्वाब है कि लोगों में नाम हो जाएगा, ख्याति हो जाएगी हमारी, तो थोड़ी देर के लिए ख्याति तो हो जाएगी, लेकिन चित्रगुप्त लिखेगा इस आदमी ने आत्म प्रशंसा के लिए, पब्लिसिटी के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, पाप के खाते में चला गया। तो चित्रगुप्त और यहां की अदालत से बच सकते हैं, चित्रगुप्त की अदालत से नहीं बच सकते। क्यों? यहां की अदालत से नहीं भी बच सकते और बच भी सकते हैं। कारण यह है कि यहां एक ने चोरी किया तो एक आदमी हो गया चोर, दूसरे ने देखा जो साक्ष्य, विटनेस, गवाही, तो दो आदमी हो गए, तीसरी पुलिस आ गई पकड़ने वाली जो पकड़ के ले जाएगी, चौथा वकील जो बहस करेगा, चार हो गए, और पांचवा जज जो निर्णय देगा। अभी पांच में से एक को भी सेट कर लीजिए तो केस बदल जाएगा। हो सकता है गलत आदमी को पकड़ लिया, उसने किया ही ना हो, झूठे गवाह खड़े कर दिए गए हो, वकील बड़ा दिमाग वाला हो, केस ही पलट दिया पूरा, जज साहब ही हिसाब किताब कर चुके हो, तब सेटिंग कर लिया हो, तब भी निर्णय गलत आ सकता है। लेकिन चित्रगुप्त के दरबार में गलत निर्णय आने की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि वहां चोर स्वयं चित्रगुप्त है, हम स्वयं ही तो हैं, और वहां देखने वाला गवाही भी चित्रगुप्त ही है, और पकड़ने वाली पुलिस भी चित्रगुप्त ही है, और वहां बहस करने वाला वकील भी चित्रगुप्त ही है, और निर्णय देने वाला जज भी स्वयं चित्रगुप्त ही है। जाएंगे कहां बच के? सब एक ही जगह हो रहा है, इसलिए सजा तो मिल ही जाएगी, कोई नहीं बच पाएगा।